Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is JK flip-flop. ये बहुत ही important topic है. This comes on the examination for 10 marks, right? So 10 marks का question है JK flip-flop होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. But हमने इससे पहले जो flip-flops cover कर चुके हैं, that was SR and D flip-flop. We have already covered in my previous videos, right? तो आज बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की. तो उससे पहले कुछ थ्योरी है हमारे पास जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है बिफोर स्टडिंग अबाउट जेके फ्लिप फ्लॉप. वो क्या है? लेट्स स्टार्ट. द बेसिक एसआर नैंड फ्लिप फ्लॉप सर्किट हैज मेनी एडवांटेजेस एंड यूजेस in sequential logic circuits, but it suffers from two basic switching problems. अब basically ये जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, दैट वाज द बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो बहुत साल यूज होता रहा और बहुत सारी एप्लीकेशन थी इसकी. ठीक है, दिस हैज न्यूमेरस एडवांटेजेस बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. और वो क्या है वो हमने डी फ्लिप फ्लॉप में भी डिस्कस की थी कि ये जो जब एस एंड आर वन वन कर देते हैं, हम दोनों कंडीशंस को इक्वल वन कर देते हैं, देन इट मस्ट ऑलवेज बी अवॉइडेड बिकॉज हेयर रेस कंडीशन अकर्ड. ठीक है, यहाँ पे रेस कंडीशन अकर होती थी उस टाइम पे. और दूसरा जो है वो है व्हेन एस एंड आर इज इक्वल टू जीरो, देन देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in the output of Q, the output of sequential circuit. ठीक है, अब ये दोनों जो है केसेस ये यूजलेस है. these two प्रॉपर्टीज आर यूजलेस. ठीक है, सिर्फ दो रह गई थी हमारे पास, 0 1 और 1 0 कंडीशन. उसको यूज करके हमने डी फ्लिप फ्लॉप बना लिया था. ठीक है, बट जो दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी उसको हमने यूजफुल बना दिया विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, वो कैसे बनाया? अब to overcome these fundamental design problems with SR flip-flop design, the JK flip-flop was developed. अब अगर आपसे कोई पूछे कि JK flip-flop क्या है तो you can say the disadvantages of SR flip-flop is overcome by JK flip-flop. ठीक है, ये एक उसका इम्प्रूव्ड वर्जन था जो कि उसकी डिसएडवांटेज को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था. The simple JK flip flop is most widely used of all the flip flop designs. अब ये जो flip flop है, this is most versatile flip flop. Versatile का मतलब ये इसकी बहुत सारी ऐसी examples हैं, applications हैं जिसमें ये use किया जाता था, and it is universally adopted, so it is known as universal flip flop circuit. अब जैसे NAND और NOR को universal gates कहा जाता है, ऐसे ही JK flip flop को universal flip flop circuit कहा जाता है because इस flip flop से सारे circuits बन सकते थे. ठीक है, सारे फ्लिप फ्लॉप जो है डिजाइन किए जा सकते हैं. अब व्हाट डू यू मीन बाय जे एंड के? जैसे एस एंड आर, वी नो दैट एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट. ठीक है, ऐसे ही जे के क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जे के? सो देयर इज नो सच एब्रीविएशन फॉर जे के, देयर इज नो एब्रीविएशन, बट बेसिक क्या है हमारा? ये जिसने बनाया था, जिसने जेके को इंट्रोड्यूस किया था, हु इंट्रोड्यूस्ड द जेके फ्लिप फ्लॉप वाज इन्वेंटर जैक किल्बी. ये उसका नाम था, जैक किल्बी. ठीक है, इसके नाम के फर्स्ट वर्ड से जो है इसका फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया गया. सो जैक किल्बी इज बेसिकली, इसका जे एंड के यूज किया गया इस फ्लिप फ्लॉप के लिए टू डिस्टिंग्विश द फ्लिप फ्लॉप डिजाइन फ्रॉम अदर टाइप्स, ताकि ये बाकी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उससे अलग इसको पहचान दी जा सके. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जेके फ्लिप फ्लॉप. नाउ the sequential operation of JK flip-flop is exactly the same as for the previous SR flip-flop with the same set and reset inputs. अब इसका जो ऑपरेशन है वो exactly same है with the SR flip-flop, उसमें भी SR ही होंगी जो हमारी inputs है. The difference is this time is the JK flip-flop has no invalid or forbidden input state of SR latch.
even when S and R both at logic 1। अब हमें पता है जब S and R को 1 देते हैं तो वो इनवैलिड स्टेट होती है, ठीक है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप को इस तरह बनाया गया है कि वो इस इनपुट को भी इनवैलिड से कन्वर्ट कर दिया उसने वैलिड से, ठीक है। मतलब दिस इज वैलिड स्टेट इन द जेके फ्लिप फ्लॉप। ये आपने याद रखना है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में देयर इज नो इनवैलिड स्टेट एज प्रीवियस वाज इन द एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो वो कैसे डिजाइन किया गया वो बताता हूं आपको भी। द जेके फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली अ गेटेड एसआर फ्लिप फ्लॉप with the addition of a clock input circuitry that prevents the illegal or invalid output condition that can occur when both inputs S and R equal to logic level 1। अब वो कह रहे हैं कि इसको इस तरह से डिजाइन किया है, इसको एडिशनल सर्किट थोड़ा सा बनाया गया है, एसआर में थोड़ी सी एडिशन की गई है ताकि जो एसआर की इनवैलिड कंडीशन थी उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। ड्यू टू दिस एडिशनल क्लॉक्ड इनपुट, एक इनपुट बढ़ा दी गई है जो क्लॉक सर्किटरी में। जेके फ्लिप फ्लॉप हैज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, लॉजिक 1, लॉजिक 0, नो चेंज एंड टॉगल। ये इसकी आउटपुट स्टेट्स हैं, ये इसके बारे में बात करते हैं हम अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ब्लॉक डायग्राम की। दिस इज द सिंबल, ये जो सिंबल है दिस इज सेम एज एसआर, बट फर्क क्या है, एस की जगह जे लिख दिया, आर की जगह के लिख दिया, ठीक है। बाकी जो सिंबल है दैट इज सेम और बीच में जे के फ्लिप फ्लॉप लिख दिया। सो जे के बीच में क्लॉक सिग्नल है और बाहर हमें 2 आउटपुट्स मिल रहे, क्यू एंड क्यू बार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं इसके लॉजिक सर्किट की तरफ। लॉजिक सर्किट में देयर आर सम चेंजेस। उससे पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो जेके का नाम क्यों पड़ा, दैट इज फ्रॉम द जैक किल्बी जिसने इसको डिजाइन किया था, राइट जी। अब इसका जो सर्किट है उसमें देखिए बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये वाली इनपुट एक ऐड कर दी गई है आउटपुट से, ये वाली ऐड करनी है आपने। और ऐसे ही ऊपर जो फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास, सॉरी गेट है, उसमें हमने एक इनपुट ऐड कर दी है इससे, ठीक है। इसको मैं रीडिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से। सिंपल पहले आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बनाना है। आई होप वो आपको आ गया हो, अगर नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप की, डी फ्लिप फ्लॉप की, दैट आर सेम, जस्ट वन चेंज इज देयर। सो ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप बन रहा है। सबसे पहले ये डिजाइन करेंगे जी। ये हमारी एस होती थी, ये हमारी आर होती थी, ठीक है, इन दिस। अब बेसिकली क्या है, ये क्यू होती थी और क्यू बार होती थी। अब हमने क्या करना है, एक इनपुट यहां से लेनी है और वो किससे मिलानी है, हमने क्यू बार से। क्यू बार से मतलब एक वायर उठाई और उसको गेट नंबर 1 पे दे दिया। ऐसे ही क्यू से एक वायर उठाई और उसको गेट नंबर 2 की इनपुट बना दी हमने, ठीक है। नैंड गेट नंबर 2 की इनपुट बना दी। तो ये बन गया हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप। इसकी वर्किंग अभी समझाता हूँ। यहाँ पे जे लिख दीजिए, यहाँ पे के लिख दीजिए। मतलब पहले 2 गेट्स की 3 इनपुट्स हैं, एक क्लॉक को दी गई है कॉमन करके, दूसरी जे के बना दी गई और तीसरी जो है वो क्रॉस करके आउटपुट से मिलाई गई है। मतलब क्यू बार को जे के साथ, क्यू को के के साथ, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, राइट। सिंबल हो गया ऊपर, लॉजिक डायग्राम हो गया। आगे बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो वर्किंग में क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिखेंगे यहां पे। अब ये मान लो हमारा था यहाँ पे आर स्टार, जैसे कि एस आर में हम करते थे, और ये था हमारा एस स्टार, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आर स्टार है ये हमारा इज इक्वल टू हो गया, अगर मैं आर देखूं तो आर के पास यहाँ पे 3 इनपुट्स आ रही हैं, तीनों में नैंड गेट लगा है, ठीक है। वो कौन सी आ रही है, एक तो क्यू बार से आ रही है इसको इनपुट, ठीक है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं क्यू बार, ठीक है। एक क्लॉक से आ रही है तो डॉट क्लॉक, एक हमारी आ रही है जे से, तो जे डॉट क्यू बार डॉट क्लॉक सबका होल बार,
ये मेरा आर स्टार का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही एस स्टार का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्सप्रेशन क्या हुआ, एक आ रही है के से, ठीक है, एक आ रही है जो क्यू से, यहां से, ठीक है, तो के डॉट क्यू डॉट क्लॉक, एक क्लॉक से आ रही है, तीनों का होल बार, ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ अब इसके अकॉर्डिंगली हम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमारे पास दो इनपुट्स है जे एंड के, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, साथ साथ में हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ट्रुथ टेबल के लिए हमारे पास कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो सबसे पहले एक क्लॉक चाहिए, एक दो हमें इनपुट चाहिए जे एंड के, एंड देयर आर टू आउटपुट्स क्यू एन प्लस वन एंड क्यू बार एन प्लस वन, ठीक है। तो दीज आर इनपुट्स, दीज आर आउटपुट्स, ठीक है जी। अब अगर क्लॉक को जीरो दे दूं, ये हमें पता है कि वेन एवर द क्लॉक इज जीरो दैट टाइम मैं जो मर्जी इनपुट दे दूं, हमारी जो आउटपुट आएगी दैट इज नो चेंज। यहाँ पे क्यू एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्यू एन बार आएगा, ठीक है। सो दिस इज नो चेंज, राइट। जब मैं क्लॉक को यहाँ से नेगेटिव एज दे दूं, यहाँ पे क्लॉक जो है हमारा वो पॉजिटिव एज पे काम करने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव एज दे दूं, उस टाइम पे भी जे एंड के को कुछ भी दे दूं, हमारा यहाँ पे देयर इज नो चेंज, ठीक है जी, राइट। अब हमारे पास जो बाकी के चार केसेस हैं वो है जब हमने क्लॉक सिग्नल को लो टू हाई ट्रांजिशन दी, दैट मीन्स दिस टाइम द फ्लिप फ्लॉप विल बी इनेबल्ड, ठीक है। और जेके के चार कॉम्बिनेशन बनेंगे इस टाइम पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है जी। अब सबसे पहला जो हमारा केस है वो है द फर्स्ट केस आई एम राइटिंग हियर ऑन द लेफ्ट साइड, केस 1। इसमें क्या है, व्हेन जे इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख रहा हूं j इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट केस है। इस टाइम पे हमारा क्या होगा कि whenever you can see when j is equal to 0, ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो r स्टार होगा वो 1 आएगा। वो कैसे 1 आएगा, यू कैन सी हमारे पास नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ मैं नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0 होता है, ठीक है। अब अगर कोई भी इनपुट 0 हो जाए नैंड गेट की तो हमारी आउटपुट 1 आती है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे J 0 हो गया, दैट मीन्स ये सारी की सारी आउटपुट जो होगी वो 1 आएगी, मतलब R इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही एंड k इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स S स्टार B जो हमारा होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब R स्टार 1 है, S स्टार 1 है हमारे पास, यहाँ पे यहाँ मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूं हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का। एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या था, जब एस एंड आर 0 0 था तो नो चेंज, जब ये 0 1 था तो यहाँ भी 0 1, ये 1 0 था तो यहाँ 1 0, ये 1 1 था तो यहाँ रेस कंडीशन, ठीक है। ये हमारा गेट हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। अब आर 1 है, एस 1 है, उस टाइम पे क्या होगा, सॉरी ये हमारा लैच का है, एस आर लैच का टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये जो सर्किट है दिस सर्किट, दिस इज यहां से यहां तक ये एस आर लैच का है, ठीक है। और एस आर लैच अगर हमने विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था हमने, 0 0 पे रेस कंडीशन थी, तो यहाँ पे रेस कंडीशन, जी 0 0 पे रेस कंडीशन थी, ठीक है। 0 1 पे 0 1 था, 1 0 पे 1 0 था और 1 1 पे नो चेंज था। तो हमारे पास आर स्टार 1 है, एस स्टार 1 है, उस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और हमारी जो आउटपुट आएगी क्यू पे, क्यू एन प्लस 1 पे आएगी क्यू एन,
ठीक है, और क्यू बार n प्लस वन पे आएगी क्यू n प्लस वन बार। ठीक है, मतलब हमारी जो आउटपुट है देयर विल बी नो चेंज इन दैट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू एन बार। तो दैट टाइम देयर इज नो चेंज व्हेन एवर द इनपुट इज 0 0 एट द जेके। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेट है। क्यू एंड क्यू बार will not change its output, right? अब ये केस हो गया। अब हम दूसरा केस यहां से लगाएंगे। दूसरा केस लगाने के लिए इसको मेरे क्लियर करना पड़ेगा, ये आई होप आप कॉपी में साथ साथ नोट कर लेंगे। तो जब दूसरा केस लगाएंगे तो क्या होगा, नाउ दिस टाइम j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, ये वाला केस ले रहे हैं हम। ठीक है जी, इस टाइम पे क्या होगा, वेन एवर j इज 0, जो हमारा r आएगा, अब j इज 0 दैट मीन्स r स्टार विल बी 1 एंड k 1 है। ठीक है, अब k 1 है तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली टर्म में मैं लिख सकता हूं k 1 है। ठीक है, क्यू द प्रीवियस स्टेट की अगर बात करें, प्रीवियस स्टेट क्यू की क्या थी, दैट वाज 1। ठीक है, क्यू को 1 मान के चल रहे हैं और क्लॉक को 1 मान रहे हैं, तो सबका बार, ठीक है, 1.1.1 का बार इज इक्वल टू होता है 0। एट दैट टाइम एस स्टार विल बिकम 0। ठीक है, अब एस इज 0, आर इज 1, तो ये वाला केस जस्टिफाई होगा हमारा। इस केस के अकॉर्डिंगली क्यू 0 है, क्यू बार जो है वो 1 आएगा। तो दैट टाइम दिस इज 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, और इसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। ठीक है जी, वी कॉल इट एज अ रीसेट स्टेट। नेक्स्ट थर्ड केस में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट दैट टाइम क्यू इज इक्वल टू 0 एंड क्यू बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रीसेट स्टेट। अब नेक्स्ट केस में क्या है, थर्ड केस जेके की, जब जे को 1 दे रहे हैं। नाउ केस नंबर 3, j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला केस ले रहे हैं। अब यहां से ट्रुथ टेबल से देखिए, अब k इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं k इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स s स्टार विल बी 1। ठीक है, बिकॉज ये 0 हो गया तो सारी टर्म 0 हो गई, 0 हो गई तो 0 का बार जो है वो 1 हो गया, राइट। अब j इज इक्वल टू 1 है, राइट। अब क्या होगा, जो हमारा क्यू है उसको हम जो प्रीवियस स्टेट है उसमें क्यू बार को हम 1 मान रहे थे। यहाँ पे यू कैन सी क्यू बार को यहाँ पे 1 मान रहे हैं, क्यू 0 था और क्यू बार 1 था। ठीक है, इफ मतलब अगर वो कह रहे हैं कि इफ प्रीवियसली क्यू इज इक्वल टू 0 एंड क्यू बार इज इक्वल टू 1, उस टाइम पे क्या होगा, क्यू बार को 1 मान लेंगे तो जे भी 1 है, क्यू बार भी 1 है और क्लॉक सिग्नल भी 1 है। दैट टाइम जो आर स्टार होगा वो होगा हमारा 1.1.1 का बार, दैट इज 0। ठीक है, और इफ मैं अगर दूसरा केस भी लूं, इफ प्रीवियसली क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू बार इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे क्या होगा, जे 1 है, क्यू बार 0 है। ठीक है जी, और क्लॉक 1 है इसका बार। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आउटपुट आएगी, देयर इज नो चेंज इन, यहाँ पे 1 0 पे 1 ही आएगी, 1 का बार। ठीक है, ये जो केस है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट आएगी 0। ठीक है, कोई भी 0 आ जाए तो आउटपुट इज 0। 1.0, 0 का बार इज 0। हाँ जी, नहीं ये वाली टर्म नहीं ले रहा, हमने जस्ट ये मान के चलना है जी।
हमने ये मान के चलना है इसी केस को, तो r इज इक्वल टू आर स्टार 0 हो गया, s स्टार हमारा 1 हो गया, और ये केस हो गया दिस वन, r स्टार 0 s स्टार 1। ठीक है, तो इस टाइम पे क्यू एन 1 है, क्यू एन बार 0 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इसको हम सेट लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सेट कंडीशन, सेट स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड एट लास्ट फोर्थ केस, जो जिस केस के लिए ज्यादा इसको यूज किया जाता है, वो केस कैसे काम करता है। अब इसके अकॉर्डिंगली j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, दैट इज j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 होगा उस टाइम पे। अब इस केस में क्या होगा, दो केस लेते हैं इसमें, यहां पे लिख रहा हूं प्रीवियसली लेट क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो हमारी प्रीवियस जो आउटपुट आ रही थी वो क्यू पे 1 थी और क्यू बार पे 0 थी। उस टाइम पे क्या होगा, जो एस स्टार है वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा था k डॉट क्यू डॉट क्लॉक, k हमारा 1 हो गया, क्यू हमारा 1 हो गया, और क्लॉक हमारा 1 हो गया, तो ये हो गया 1.1.1 का बार, जो कि आएगा 0। ठीक है, और ऐसे ही आर स्टार क्या होगा, आर स्टार यहां से देखिए जे हमारे पास यहाँ पे 1 है, क्यू बार हमारे पास यहाँ पे 0 है 1.0, और क्लॉक 1 है, तो ये हमारा होगा 1.0.1, दैट इज इक्वल टू 0 बार, 0 बार का मतलब 1, तो एस स्टार 0 है, आर स्टार 1 है। ठीक है, अब प्रीवियस आउटपुट थी हमारी क्यू 1 और क्यू बार 0। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, जब एस 0 था आर 1 था, तो हमारी क्या हो गई, क्यू पे 0, क्यू बार पे 1। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, एक केस में ये हो गया हमारा, दिस टाइम क्यू एन प्लस 1 हमारा इस टाइम पे 0, और क्यू एन बार प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, ये हमारी प्रीवियस इनपुट थी, उसके अकॉर्डिंगली उल्टी आ गई। अब दूसरे केस में देखें, वेन एवर, यहां पे मैं ले रहा हूं, यहां पे लेता हूं प्रीवियसली क्यू इज इक्वल टू 0 एंड क्यू बार इज इक्वल टू 1। अब प्रीवियस जो आउटपुट थी वो थी क्यू पे 0, क्यू बार पे 1। अब ये पुट करके देखते हैं, तो हमारा एस स्टार क्या आएगा जी, हमारा एस स्टार क्या आएगा, वो यहाँ पे पुट करिए, क्यू की वैल्यू 0, के की 1, क्योंकि के यहाँ पे हमने जे और के दोनों को 1 दिया हुआ है, तो के की 1, क्यू की 0, ठीक है, और क्लॉक की 1। ये हमारा हो गया 0 बार, 0 बार का 1, मतलब एस स्टार आ गया 1। ठीक है, इस टाइम पे। और आर स्टार की वैल्यू क्या बनी, क्यू बार यहाँ पे 1 है, के भी 1 है, जे भी 1 है, सॉरी 1.1 डॉट क्लॉक भी 1 है, तो 1.1.1 का 1 बार हो गया, जो कि हो गया 0। अब इस टाइम पे S1 है, ये वाला केस बनेगा, S1 है, R0 है, दैट टाइम हमारी आउटपुट आएगी क्यू पे 1, क्यू बार पे 0, तो क्यू n प्लस 1 विल बी 1, क्यू n प्लस 1 का बार विल बी 0। अब देखिए, जब हमारी प्रीवियस आउटपुट थी क्यू पे 0 और क्यू बार पे 1, उस टाइम पे हमारी जो न्यू आउटपुट बनी वो बनी क्यू पे 1, क्यू बार पे 0। जब हमारी क्यू पे यहाँ 1 थी और क्यू बार पे 0 थी, उस टाइम पे हमारी जो आउटपुट बनी वो उल्टी बनी, क्यू पे 0 बन गई, क्यू बार पे 1 बन गई। दैट मीन्स ये स्टेज जो होगी, इस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, क्यू पे वो मिलेगा जो क्यू बार पे था प्रीवियसली, और क्यू बार न्यू वाली प्रेजेंट आउटपुट पे क्या मिलेगा, जो हमारी प्रीवियस आउटपुट थी, दैट इज क्यू एन। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड टॉगल स्टेज, जो कि हमारी मेन स्टेज मानी जाती है। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, टॉगल स्टेट पे काम करेगा। टॉगल का मतलब होता है, अगर हमारी इनपुट 0 थी तो 1 बन जाएगी, प्रीवियस आउटपुट अगर 0 थी तो नेक्स्ट आउटपुट 1 आएगी, अगर प्रीवियस आउटपुट 1 थी तो नेक्स्ट आउटपुट 0 आएगी। और ये स्टेज कब आई, जब जे एंड के को हमने 1 दिया।
अगर मैं SR की बात करता तो SR में S इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 जो थी वो नहीं यूज की जाती बिकॉज इट वाज इनवैलिड स्टेट, बट JK में इसने इसको यूज किया है विद द स्टेट ऑफ टॉगल, मतलब उसने इस स्टेज को टॉगल स्टेट बना दिया इसके डायग्राम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये जो थर्ड इनपुट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है इसके कारण इसका सारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो जो हमारी आउटपुट है यहाँ पे वो टॉगल स्टेट में मिल रही है, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप एंड फ्लेक्सिबल फ्लिप फ्लॉप, जो कि हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल आप बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन, ये जो हमने अभी अभी बात की, ये मैं ऊपर कर देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, देन इसका लॉजिक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये लॉजिक सिंबल यहां से बनाएंगे। नेक्स्ट इसका जो डायग्राम है, लॉजिक सर्किट डायग्राम, वो यहां से बनाएंगे। इसमें एक इनपुट इंट्रोड्यूस की है जो कि क्यू बार से जे को और क्यू से के को दी गई है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ट्रुथ टेबल आया वो नीचे शो किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास, जब 0 0 देंगे जेके को तो देयर विल बी नो चेंज, 0 1 देंगे तो रीसेट स्टेट, 1 0 देंगे तो सेट स्टेट, और 1 1 देंगे तो टॉगल स्टेट होगा। सो चार कंडीशंस है यहाँ पे, लॉजिक 1, लॉजिक 0, नो चेंज एंड टॉगल। लॉजिक 1 मतलब सेट स्टेट, लॉजिक 0 मींस रीसेट स्टेट, ठीक है, नो चेंज एंड टॉगल स्टेट। और ये जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आउटपुट हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो जेके फ्लिप फ्लॉप। आगे इसका जेके का एक और वर्जन करेंगे, इम्प्रूव्ड वर्जन, दैट इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में या ऑनलाइन सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।